दोस्तों आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। यदि आप सिर्फ एसआईपी के द्वारा अमीर बनने की सोच रहे हैं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि आप अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बोलते हैं कि आप मात्र 500 रुपये की एसआईपी से करोड़पति बन जाओगे। हाँ, बोलते तो सही हैं, आप 1 करोड़ रुपये बना तो लोगे, लेकिन 45 साल बाद में। लेकिन 45 साल बाद में उस 1 करोड़ रुपए की एक्चुअल वैल्यू होगी मात्र 7 लाख रुपए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे पैसों की वैल्यू को कंटिन्यू कम करता रहता है। इन्फ्लेशन की एवरेज रेट 6 से 7% के बीच में रहती है। यदि आसान भाषा में समझे तो आज जो हमारे पास में 100 रुपये हैं, 1 साल बाद में उसकी परचेजिंग पावर ओनली 94 रुपीज़ के करीब होगी। चलिए 500 रुपये की एसआईपी को छोड़िए, यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी को 30 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम 12% के रिटर्न्स को एज्यूम करते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3 करोड़ 53 लाख रुपए। लेकिन 30 साल के बाद में उन पैसों की वास्तविक वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद में मात्र 61 लाख रुपए होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आज के 61 लाख रुपए और 30 साल बाद के 3.5 करोड़ रुपए दोनों की वैल्यू एक ही है। मेरे विचार में अब आप इस सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि फिर क्या मतलब है ऐसी एसआईपी का जिसमें हम इतनी मेहनत करके हर महीने पैसे जोड़ें और लास्ट में कोई विशेष फ़ायदा भी ना हो। तो आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में ज़रूर देखें। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पर हम 2 सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। लगभग 90% इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वे एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं और उसी अमाउंट की एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की और 10 साल बाद भी उसकी एसआईपी मात्र 10,000 रुपये की ही चल रही है, तो यह एक गलत स्ट्रेटजी मानी जाएगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी या इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। वे इनकम बढ़ने पर एसआईपी के अमाउंट को तो बढ़ाते नहीं है, बल्कि अपने खर्चों को बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको एक नॉर्मल एसआईपी इन्वेस्टर की जगह एक स्टेप अप एसआईपी इन्वेस्टर बनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इनकम प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ती है, तो आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को भी मिनिमम 10% से बढ़ाना चाहिए। यदि आप 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप 10% स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन चुनते हैं, तो 30 साल बाद में 12% के रिटर्न के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी लगभग होगी 8 करोड़ 34 लाख रुपए। तो नॉर्मल एसआईपी के केस में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो रही थी 3.5 करोड़ रुपए, जबकि स्टेप अप एसआईपी में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है लगभग 8 करोड़ 34 लाख रुपए। यदि इस मैच्योरिटी राशि की 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से करंट वैल्यू निकाली जाए, तो ये होगी लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए, जो कि आज के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट माना जा सकता है। इसलिए यदि आपको एसआईपी के थ्रू अमीर बनना है, तो अपनी इनकम बढ़ने के साथ में एक्सपेंस बढ़ाने के बजाय अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। इसमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको 10% से ही अपनी एसआईपी बढ़ानी है। आप इसे 10, 15 या 20% जैसे भी आपको सहूलियत हो वैसे बढ़ा सकते हैं। अब कई व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि सिर्फ एसआईपी करते रहो और 30 साल बाद में इतना पैसा बनाकर भी क्या करेंगे। वैसे इसका एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, लेकिन ऐसे दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मंथली इनकम का यदि 20% भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आपकी लाइफ स्टाइल पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। बल्कि आप कंटिन्यू बेसिस पे एसआईपी करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, साथ में एक अच्छा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई पहले सॉल्यूशन की, जो कि है स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। यदि आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने एसआईपी रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए क्या करना है कि जब भी मार्केट में 800,000 पॉइंट्स की गिरावट नज़र आए, थोड़ा बहुत अमाउंट अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड में डाल देना है। जैसे कि अभी निफ्टी 18,000 पॉइंट पे चल रहा है, और यदि ये गिरकर 17, 17,500 पॉइंट्स तक आता है, तो आपको कुछ एडिशनल अमाउंट अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी में डाल देना है। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो 1,000-2,000 रुपये भी डालकर अपनी यूनिट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में सब एनएवी का खेल है। यदि आप स्टॉक मार्केट की गिरावट में म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो आपको गिरी हुई एनएवी की वजह से ज़्यादा यूनिट्स प्राप्त होगी। जब मार्केट बढ़ेगा तो अधिक यूनिट्स होने की वजह से आपको बेनिफिट भी अधिक होगा। इसलिए गिरे हुए मार्केट में लो एनएवी यूनिट्स को एक्यूमुलेट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसलिए दोस्तों आपको सिर्फ एक बार एसआईपी सेट करके भूलना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने एसआईपी रिटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यदि आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं और जब मार्केट गिरता है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आप अपने एसआईपी रिटर्न्स को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको इन दोनों सॉल्यूशंस को एक साथ अप्लाई करना है, जिससे कि आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें जो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।